को घसीटते हुए ले आना और यमपास में बांध देना। और जो महाराज देवा माता में जाए, कथा सुने, मैया के यहाँ बैठा रहे, उसको महाराज अरे बोले भूल के भी उसकी तरफ देखना नहीं। हाँ, यमराज ने कहा ठीक है, अब बिल्कुल हम सबकी पहचान करेंगे महाराज। हाँ, तो इसीलिए यम के दूत बैठे बैठे महाराज हमें दिखते नहीं है, लेकिन बैठे बैठे फोटो खींचते रहते हैं। हाँ, कि किसे लाना है किसे नहीं लाना है। इसलिए जो नाम जप करते हैं उनसे तो दूर से डरते हैं महाराज, भागते हैं। हाँ, इसीलिए हाँ, आप लोग देखो ना, आपने देखा भी होगा, वैसे व्यवहार में भी, क्यों बलबीर, व्यवहार में भी देखा होगा, कई लोग अपनी गाड़ी में भारत सरकार लिखे रहते हैं। क्या लिखे रहते हैं? जोर से बोलो। क्यों? कई लोग पुलिस लिखे रहते हैं। क्यों? जबकि वो पुलिस में नहीं है। हाँ, एक बार हम जा रहे थे, चुनाव थे महाराष्ट्र में, और जिसकी हमने गाड़ी किया था, जो हमें स्टेशन पे लेने आया था, उसकी गाड़ी में लिखा था SDM। क्या लिखा था? जोर से बोलो। SDM लिखा था। चेकिंग लगी थी, उसने कहा पेपर दिखाओ। हाँ, तो हमने कहा दिखा दो भाई, क्या बात, हम तो कथा में ही जा रहे हैं और जिसके यहाँ जा रहे हैं वो साधारण व्यक्ति नहीं है। तो बोले तुमने SDM क्यों लिखा? तो बोले गाड़ी किसकी, SDM साहब की है क्या? उसने कहा नहीं। तो फिर क्यों लिखा? बोले हमारे रिश्तेदार SDM। जोर से बोलो। हमारे, हाँ, उसके रिश्तेदार SDM। वो चुनाव आचार संहिता लगती है ना, तो चेकिंग वेकिंग चलती रहती है बीच बीच में। तो फिर हमने कहा हमें देर हो रहा है, तुम्हारी चेकिंग। अब भाई सब ये सब रहता है इनके पास। हाँ, क्या क्या चेकिंग करोगे? फिर मैंने जब उसका शिष्य का नाम लिया, अरे बोले महाराज आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप उनके यहाँ जा रहे हो? हाँ, अरे हम और गाड़ी वाड़ी थे, उनसे आप नहीं कहना कि हमने चेकिंग करी। हाँ, तो मैंने कहा हम तो कह रहे थे भाई हम कथा के लिए जा रहे हैं, फिर आपने कहा नहीं कौन से SDM साहब की गाड़ी। तो हमें बाद में पता चला कि झूठा ही लिख दिया था उसने SDM गाड़ी में। हाँ, तो बचने के लिए लोग लिख देते हैं गाड़ी में पुलिस, SDM, भारत सरकार, इसलिए सावधान। हाँ, तो जो भक्त लोग हैं ना, ये जो तिलक लगा है, ये कंठी है, यही चिन्ह है, इसी चिन्ह को महाराज देख के डरते हैं। सावधान। हाँ, तो यही पहचान है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो किसे लाना है किसे नहीं लाना है महाराज यमराज ने बता दिया, धर्मराज ने। तो बोले ठीक है, हम ध्यान रखेंगे महाराज। उसके पश्चात दिव्य अद्भुत महाराज पावन प्रसंग है। उन पावन प्रसंगों में महाराज दक्ष प्रजापति के जो 11,000 पुत्र थे, उन 11,000 पुत्रों को नारद जी ने महात्मा बना दिया। दक्ष प्रजापति ने शाप दिया कि तुम एक जगह ज्यादा देर नहीं रुकोगे। लेकिन कथा भागवत में, सत्संग में, तीर्थ में ये शाप लागू नहीं था। हाँ, सुंदर। उसके पश्चात महाराज अद्भुत नारायण कवच का वर्णन है। और व्रत महाराज ने नारायण कवच का अद्भुत आश्रय लिया है। यानी असुर होकर के भी रण में भी भगवान का स्मरण रहे। और उसने भगवान को कहा, हे प्रभु मुझे नारायण ऐसे प्रिय लगे, बोले अजात प्रक्षा इव मातरम खगा, जैसे कोई बच्चा, पक्षी का बच्चा माँ को याद करता है। माँ कहीं दाना लेने के लिए जाती है और दाना लेके आती है, उसकी चोंच में चोंच लगा करके दाना उसके मुंह में गिरा देती है, कुछ भी खाने की वस्तु। तो बोले उसके बाद फिर वो माँ को स्मरण करना भूल जाता है। तो बोले वक्ष तराशु धारता, बोले बछड़े के जैसे ने जो भूखा बछड़ा है वो बां करता है, मां करता है। 2-3 उदाहरण दिए।
बोले वो भी तृप्त हो जाता है तो माँ के पास ही रहता है। बोले नहीं, मुझे भगवान ऐसे प्रिय लगे। बोले महाराज जिनका अभी अभी ब्याह हुआ है और पति प्रदेश के लिए गया है, जो नवांगना नव प्रौढ़ा अपने पति की याद करती है, इसी तरह से भक्त भगवान को याद करता। प्रियम प्रियैव विशुतम विषण्णाम, इस तरह से भगवान नारायण हमें प्रिय लगे। महाराज सुंदर उसके पश्चात आज अद्भुत वर्णन किया है, चित्रकेतु उपाख्यान सुनाया है महाराज, और मरुद गणों की उत्पत्ति का वर्णन किया है। आज परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, भगवान असुरों को मारते क्यों हैं और देवताओं को बचाते क्यों हैं? संतान तो सब भगवान की है। बोले हाँ, लेकिन ये समझना चाहिए जो असुर है ना वो नालायक है, नालायक बेटा है, और जो देवता है वो लायक बेटा है। कैसे बेटा है? हाँ, नालायक बेटा पर भी माता पिता का प्रेम होता नहीं होता क्या? होता है। लेकिन जो लायक बेटा है, जो बात सुनता है, जो आज्ञाकारी है, उसकी बात ज्यादा माता पिता मानते हैं। मानते कि नहीं? हाँ, और आजकल तो भगवान ही मालिक है। हमारा पढ़ा लिखा दिया, नौकरी चाकरी में हो गए। पापा जी दवाई ले लेना फोन पे, मम्मी दवाई खाते रहना। सब फोन पे ही हाल चाल होता रहता। महाराज सेवा तो की जाती है, फोन पे दवाई थोड़ी मिलती महाराज। इसलिए सेवा करनी चाहिए। सुंदर इसके पश्चात महाराज कहते हैं, समप्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या नवधि दुष्मो यथा। महाराज अद्भुत सुंदर परम पावन महाराज प्रहलाद जी महाराज का चरित्र सुनाया है। हिरण्याक्ष का वध किया था। लोभ रूपी हिरण्याक्ष को जब से भगवान ने मारा था, तब से हिरण्यकश्यप के मन में महाराज बदला लेने की भावना बड़ी प्रबल हो रही थी। और महाराज कहते हैं हिरण्यकश्यप के और भी पुत्र थे, अनुलाद, अंगलाद, सहलाद, और ये जो प्रहलाद हैं, ये जो सबसे छोटे बेटे हैं, ये भगवान के परम भक्त है महाराज। और परम भक्त प्रहलाद जी महाराज ने भगवान को प्राप्त किया है। कहते हैं प्रहलाद को गुरुकुल में भेजा है, और गुरुकुल में महाराज कहते हैं गुरु जी की जो शिक्षा थी ही, लेकिन जब कहते हैं हिरण्यकश्यप वन में गया था, तो उस समय महाराज देवताओं ने विघ्न करना चाहा। जहां हिरण्यकश्यप बैठता वहीं नारायण नारायण आकर के कहते। और उस दिन हिरण्यकश्यप ने कहा कि यादू बड़ा विघ्न हो गया, मैं नहीं जाऊंगा भजन करने। तो आकर के नारायण नारायण कहता है। और उसी दिन प्रहलाद जी महाराज आए हैं कयाधु के कोख में, और महाराज सुंदर प्रहलाद जी का जन्म हुआ है। और बचपन से ही भक्ति में संस्कार, यानी गुरुकुल में भी वो भक्ति का खेल खेलते हैं। और एक बार कहते हैं महाराज श्री प्रहलाद जी को लेने के लिए गुरुकुल गए हैं, और जाकर के देखा तो महाराज भोजन के समय दोपहर में प्रहलाद जी भक्ति का खेल खेल रहे हैं, नारायण 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 कर रहे हैं। और हिरण्यकश्यप लेकर के आए, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुलभेद कराधम, हे प्रहलाद तू मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचता है, हाँ तू मेरे शत्रु का नाम लेता है, बोल
जिस भगवान के ऊपर तो इतना मतवाला हो रहा है, वो तेरा भगवान तेरी रक्षा करने नहीं आएगा। यदि वो भगवान है तो बोल कहां है, आज मैं देखता हूं। महाराज आज बहुत सुंदर चर्चा है। जब लेकर के आए तो पहले तो गोद में बिठाया, गोद में बिठा करके प्रहलाद जी महाराज ने कहा, हे पिताजी, मैंने जो शिक्षा पाई है वो शिक्षा साधारण शिक्षा नहीं है, वो वैदिकी विद्या है, भगवान को पाने की विद्या मेरे पास। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण कीर्तन विष्णु। अरे तू मेरा बेटा होकर के मेरे शत्रु का नाम लेता है, हाँ? बाहर के दुश्मन की जरूरत क्या है, तू तो घर में ही दुश्मन पैदा हुआ। हमारा दैत्यों का कुल चंदन वन है, दैत्या चंदन बने जाता कंटकद्रुमा। तू कांटा कहां से पैदा हो गया रे? चंदन के बगीचे में कांटे का पेड़। बोल तेरा भगवान कहां? क्वासौ सर्वत्र। बोले पिताजी, यदि मेरी भक्ति रूपी नजर से देखो तो सब जगह है। तो बोले कहां है? क्वासौ। क्या इस खंभे में भी है? बोले हाँ खंभे में भी है। तो खंभे कस्मात न दृश्यते, दौड़ा है, दौड़ करके जोर से मारा, भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। ओम नृसिंह भगवान की जय हो। महाराज सुबह से संध्या हो गई, दौड़ते दौड़ते आज नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा और पकड़ करके अपनी गोदी में डाल लिया। और गोदी में डाल करके पहले तो युद्ध हुआ, घुमाया फिराया, सब दिखाया, और उसके पश्चात अपनी गोदी में डाला। क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा बड़े वरदान मांगे हुए थे, बड़े वरदान थे उसके पास में कि दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, भीतर नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं। तो सारे के सारे वरदान आज भगवान ने कहा, मैं अस्त्र से भी नहीं, शस्त्र से भी नहीं, भीतर भी नहीं, बाहर नहीं, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में नहीं, मनुष्य से नहीं, मनुष्य से नहीं और पशु से नहीं, मैं तो तुझे अपने नखों से भी दृढ़ करूंगा। और उस ब्रह्मा के सारे वरदानों को आज पूरा करते हुए भगवान ने उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया और उसकी आंखें भगवान ने पहन ली। महाराज आज देवताओं ने स्तुति की, हे प्रभु आपने उस राक्षस को, उस दुष्ट को मार दिया। उसने बड़ा उत्पात किया हुआ था, उसने जीना मुश्किल कर दिया था। हे प्रभु आपकी बड़ी दया है। ब्रह्मा दया सुरगणा, ब्रह्मा ने स्तुति की, सुर माने देवताओं ने स्तुति की, मुनियोथ सिद्धा, मुनियों ने सिद्धों ने स्तुति की। सत्वै कतान मतयो वचसाम प्रवाहै, सबने दिव्य स्तुति की। हे प्रभु आपकी बड़ी महिमा है। बोले प्रहलाद को लेके आओ। किसी ने कहा लक्ष्मी जी से खुश हो जाएंगे। हाँ, कोई कोई महाराज कहते हैं लक्ष्मी जी से बड़े प्रसन्न होते हैं। देवी जी का चेहरा देखा नहीं कि ऑटोमेटिक चेहरे में मुस्कान आ जाती है। हाँ, तो उन्होंने कहा लक्ष्मी जी को प्रेषित करो, लक्ष्मी जी को लेके आओ। और लक्ष्मी जी ने कहा भगवान तो नाराज होते नहीं, यदि नाराज होंगे तो मेरा मुख दर्शन करते ही महाराज वो गुस्सा उनका समाप्त हो जाएगा। लेकिन कठोरता दिखानी थी लक्ष्मी को भी भगवान के लिए। भगवान कहते हैं उसी समय लक्ष्मी जी महाराज बंठन के जैसे पहुंची, छम छम करते हुए। भगवान ने इतना कहते ही वहां से महाराज भागी है। लक्ष्मी जी ने कहा कोई मेरे पतिवती नहीं है, कोई सिंह बैठा है वहां पे। महाराज लक्ष्मी जी ने फिर बाद में कहा प्रभु आपका मैंने वो विकराल रूप देखा, क्या आप ही थे? बोले हाँ लक्ष्मी मैं ही था। तुमने मेरी कोमलता देखी थी, मेरी कठोरता नहीं देखी थी, इसलिए तुम्हें कठोरता दिखाना था कि यदि मैं कोमल हूं, यदि मैं सहज हूं, सरल हूं तो कठोर भी हूं। और समय समय पे सब रूप धारण करना चाहिए। घरों में भी कभी कभी नृसिंह भी बन जाए और कभी कभी सरल भी बन जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज उसके पश्चात कहते हैं नारद जी ने कहा प्रहलाद को भेजो। प्रहलादम प्रेषयामास, प्रहलाद जी को जैसे आज नृसिंह भगवान ने
देखा। जैसे ही प्रहलाद जी को नृसिंह भगवान ने देखा तो नृसिंह भगवान के नेत्रों से गंगा जमुना धारा निकल पड़ी। प्रहलाद, तूने मेरी भक्ति के लिए बड़े कष्ट सहे हैं, हाँ, कृतार्थ किया, मानो अपने नेत्रों के जल से आज स्नान करवा दिया। और उसके पश्चात महाराज प्रहलाद जी ने कहा, हे प्रभु, मेरे पिता ने आपको बड़ी गाली दी है, बड़े अपशब्द कहे हैं, हाँ, उनकी दुर्गति ना हो, मैं यही प्रार्थना करता हूं। नहीं बेटा, चिंता मत करो, तुम्हारे जैसा भक्त, लेकिन प्रभु मैं वरदान मांगता हूं, आज से आप मेरे कुल खानदान में किसी को मारोगे नहीं। आप बोलो। हाँ, छोटा बच्चा ना, छोटे बच्चे के सामने कोई उसके पिता को मारे, कष्ट दे, हाँ, तो महाराज आज प्रहलाद जी को भगवान ने वरदान दिया है कि अब मैं तुम्हारे परिवार में किसी का भी वध नहीं करूंगा। बोल भक्त और भगवान की जय। सुंदर महाराज उसके पश्चात आज भगवान ने आज सिंहासन पर बिठाया है, प्रहलाद को दिव्य भक्ति का वरदान दिया है। और इसके पश्चात भगवान का राजसूय यज्ञ है, युधिष्ठिर का सदाचारणीय वर्णन है, मनवंतरों की दिव्य कथा सुनाई है। और हाथी भक्त पर भगवान ने कृपा की है, ग्राह का मोक्ष किया है भगवान ने। ये संसार सरोवर है, ये जीव ही संसार रूपी सरोवर में रह करके काल रूपी यदि मगरमच्छ से बचना है तो भगवान के नाम का जीव आश्रय ले ले तो बच जाएगा। हाँ, क्योंकि संसार अथाह है महाराज, सरोवर में वही बच सकता है जिसे तैरना आए। तो नाम जहाज है, क्या है? नाम भगवान का जहाज। पार हो जाएगा, बच जाएगा। अन्यथा जिसने भगवान का आश्रय नहीं लिया, भगवान की कथा का आश्रय नहीं लिया, वो डूब जाएगा। भवरूपी सागर से यदि पार होना है तो भगवान के नाम रूपी नौका का आश्रय लेना पड़ेगा। सुंदर उसके पश्चात महाराज मनवंतरों की कथा सुनाई है, समुद्र मंथन की कथा सुनाई है। हाँ, भगवान ने कच्छप अवतार भी धारण किया, भगवान ने मत्स्य अवतार भी धारण किया, भगवान ने मोहिनी अवतार भी धारण किया, भगवान ने धन्वंतरी अवतार भी धारण किया। हाँ, भगवान मोहिनी भी बने। हाँ, बोल मोहिनी भगवान की जय। और मोहिनी भगवान ने महाराज, मोहिनी भगवान ने क्या किया पता है? हाँ, मोहिनी भगवान ने महाराज स्वरभानु दैत्य को समुद्र मंथन से जो अमृत निकला, वो अमृत महाराज देवताओं को पिलाया। भगवान ने भी थोड़ा सा तो किया ही नहीं। हाँ, क्यों? जानते थे यदि असुर यदि पापी बहुत दिन तक जिएंगे तो गड़बड़ कर देंगे। महाराज इसीलिए तो नहीं पिलाया उन असुरों को। भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके मानो उनका चित्त हरण कर लिया। स्वरभानु दैत्य ने पी लिया, उसी को भगवान ने उसका वध किया तो ऊपर का हिस्सा राहु, नीचे का केतु बन गया। उसके पश्चात महाराज वो अमृत कई जगह गिरा। जो कुंभ होता है, कुंभ माने कलश, तो हरिद्वार में अमृत गिरा इसीलिए कुंभ होता है, प्रयागराज में गिरा इसलिए कुंभ होता है, महाराज उज्जैन में गिरा इसलिए कुंभ होता है, और नासिक में इसलिए कुंभ होता है। अब फिर से कुंभ आने वाला है आगे। महाराज बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुंदर भगवान ने कच्छप, मत्स्य और धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार धारण किए और सुंदर भगवान ने लीला रची। सुंदर महाराज देवता और असुरों का युद्ध हुआ तो कभी कभी सूरी तत्व, कभी कभी आसुरी तत्व हावी होते हैं।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज इसके पश्चात दिव्य भगवान का एक अद्भुत अवतार है, जिस अवतार को हम कहते हैं वामन अवतार। बोल वामन भगवान की जय हो। सूत्राणाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते विजित प्रभु। महाराज सुंदर, आज भी यदि कोई माँ चैत्र मास में पयव्रत करे, दूध पी करके पयव्रत होता है, तो सुंदर वामन के जैसा बेटा प्राप्त होता है। महाराज सुंदर कश्यप जी ने वो अद्भुत व्रत बताया है, उपवास बताया है माँ अदिति के लिए, और अदिति महारानी ने दिव्य महाराज सुंदर आज वो व्रत किया है, और व्रत के प्रभाव से महाराज वो वामन, क्योंकि गुरु मेहरबान थे ना राजा बलि के ऊपर, इसलिए सब कुछ राजा बलि ने लूट लिया था। तो जिस पर गुरु कृपा हो जाए उसका क्या कहना। महाराज सुंदर आज वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ में गए हैं और जाकर के 3 पग भूमि का दान मांगा है। मेरे बामना, 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 मेरे केशवा, मेरे केशवा, मेरे केशवा, मेरे केशवा, मेरे केशवा, मेरे
निश्चित सभी प्रणाम करिएगा वामन भगवान को। आइए, बड़े सुंदर, अभी कुछ देर के पश्चात प्रभु का जन्म भी होने वाला है, इसलिए प्रेम से बैठे रहें। आइए। हरि बामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे पे आए। हरि बामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे पे छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव। पैरों में खड़ा उठारे, पैरों में खड़ा उठारे, बलि राजा के द्वारे कांधे जने सोहे, माथे तिलक सोहे, कांधे जने सोहे, माथे तिलक सोहे, कांधे जने सोहे, माथे तिलक सोहे, कांधे जने सोहे। हाथों में कमंडल लटकाए, हाथों में कमंडल लटकाए, बलि राजा के द्वारे वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए।
गले माला लिए आसन है बगल दबाए, आसन है बगल दबाए, बलि राजा कुमारे आए। हरि बाबा बनाए बलि राजा मुस्काने पे सब कुर्बान, इनकी मृदु मुस्कान पे सब कुर्बान, इनकी मधुर मुस्कान पे सब कुर्बान। ब्रह्मचारी का वेश बनाए, ब्रह्मचारी का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे हरि बाबा वेश बनाए बलि राजा को चलने जाए। हरि बाबा का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे बलि राजा को चलने जाए। बनाए, बलि राजा के द्वारे हरि बाबा वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। 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 बोल वामन भगवान की जय हो। जयकारा कमजोर रह गया आपका। क्या रह गया? हाँ, क्योंकि अभी तो भगवान आने वाले हैं। हाँ, अभी तो बधाई मिलनी है। हाँ, फिर अभी से कमजोरी क्यों भाई? हाँ, थोड़े और प्रेम से बोलो ना। बोल वामन भगवान की। हाँ, अब लगा कुछ। हाँ, इससे भी कहीं ना कहीं करंट मिलता है ना। हाँ, और बैटरी जब डिस्चार्ज होती है तो मोबाइल नेटवर्क भी बंद ही हो जाता है। तो जयकारा एक तरह से सबको चार्ज करता है। क्या करता है? जोर से बोलो। महाराज सुंदर, आज वामन भगवान पहुंचे। राजा बलि नर्मदा तट पर विश्वजित नाम का यज्ञ कर रहे हैं। कौन सा यज्ञ कर रहे हैं? विश्वजित नाम का यज्ञ। सारी दुनिया को जीतने वाला यज्ञ कर रहे हैं। भगवान पहुंचे, और भगवान जब पहुंचे हैं तो उसने कहा अद्य नः पितरस्तृप्तः, मेरे पितर तृप्त हो गए। अद्य नः पावितम कुलम, भगवान मैं आपको क्या दे दूं? दाम कांचन गुणवद्धाम वृष्टम तथा नपेयाम उत्तमाम विप्रकन्या ग्रामान समृद्धान तुर्गान गजान व रथान सथा हरतन संप्रतीक्ष। महाराज क्या दे दूं? अरे बोले सब ले लो महाराज। हाँ, आपके लिए मैं सब कुछ देना चाहता हूँ। बोले नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। तस्मात् तत्त्वं रही मीशात् व्रणेयं व्रणदर्शवात् पदानि त्रीणि दैत्रेण सम्मितानि पदानि मम।
बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, न गांव चाहिए, न सोना चाहिए, न हाथी चाहिए, न मैं विवाह करने आया। गाम कांचन, बलि महाराज ने कहा ना विवाह भी करवा दें, सोना चांदी दास दासी हाथी घोड़ा सब कुछ दे देंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, क्योंकि विवाह करने के बाद भी तो रोना ही पड़ता है महाराज। हाँ, तो फिर बोले यदि देना चाहते हो तो 1.5 बाई 1.5 का आसन लग जाए, ऐसा आसन लगे कि हम माला जपे बैठ कर। हाँ, क्या जपे? माला जपे। अच्छा, तो महाराज आपने क्या मांग लिया? हाँ, कुछ तो ले लो। बोले नहीं। तो बोले देखो हम लेंगे तो सही, लेकिन आप संकल्प करके दोगे तब लेंगे। और संकल्प का जैसे नंबर आया, गुरु जी शुक्राचार्य वहीं थे। बोले ए बलि सावधान, मैं देखता हूं ये है कौन, क्योंकि जो इसका मतलब इसे पता है संकल्प ही क्यों, संकल्प के बाद ही क्यों ये लेंगे। आज जैसे ही शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाया, अरे बलि 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 बलि, क्या हुआ गुरुदेव? अरे कोई बामन त्रेपन नहीं है, तो फिर कौन है? बोले सबई रोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्यय। ये बैरोचन सुत बलि, ये कोई और नहीं, ये साक्षात विष्णु ही वामन बन करके आया है। भगवान विष्णु रव्यय कश्यपाद तिर्जातो देवानाम कार्य साधका। देवताओं का काम बनाने वाला है। हाँ, मतलब वो कहना चाहते हैं कि देवताओं की तरफ से मानो उनका एजेंट है। कौन कह रहे हैं? शुक्राचार्य जी। हाँ, क्योंकि भाई शिष्य का हित है ना उसमें। हाँ, तो अरे बोले महाराज गुरुदेव यदि भगवान को लेना है तो कैसे भी ले लेंगे। हाँ, तो मैं तो दूंगा, क्योंकि देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे होता है। तो मेरा बड़प्पन इसी में है कि मैं दे दूं। और आज महाराज जैसे ही कहते हैं देने के लिए तैयार हुए तो कमंडलू में बैठ गए। बामन रूपाय बामना इमाम त्रीनी पदानी, संकल्प पढ़ रहे थे, बैठ गए। भगवान ने कुशा निकाली कि जो दान में बाधक बने, मतलब एक दृष्टि से देखो, द्वैधा दृष्टि नहीं, तो इसलिए उन्होंने कुशा लगा दी तो एक आंख चली गई, भागे वहां से मारा। फिर भगवान ने संकल्प पढ़ा। हाँ, और महाराज 3 पग भूमि का दान मांगा। एक चरण से पूरे नीचे के लोगों को नाप लिया, दूसरे चरण से पूरे विश्व ब्रह्मांड को नाप लिया, और बोले तीसरा चरण कहाँ रखूं? महाराज कहते हैं उसके पश्चात आज राजा बलि ने कहा भगवान ये पदम तृतीयम कुरुशिष्ण में निजम, ये तीसरा चरण मेरे सिर पे रख दीजिए। हाँ, बोले जो दान करके नहीं देते हैं उन्हें महाराज दुर्गति होती है उनकी, उन्हें नरक जाना पड़ता है। महाराज तो वरुण पास में बांध के डाल दिया भगवान ने। फिर प्रहलाद जी आए, प्रहलाद जी ने कहा बड़ी कृपा करी आपने, नाथ ठीक ले लिया इसका। हाँ, सबने स्तुति करी और सुंदर महाराज 2 पग में ही विश्व ब्रह्मांड नाप करके आज मानो उसका भी अभिमान भगवान ने चूर चूर किया। आपने भक्त का मनोरथ पूरा किया नारायण। इसके पश्चात महाराज कहते हैं देवता फिर राजा बने। सुंदर भगवान वामन ने कृपा करी है। सुंदर इसके पश्चात महाराज संक्षिप्त रामचरित्र सुनाया है। भगवान का रामावतार धर्म की स्थापना के लिए मेरे प्रभु ने यज्ञ की रक्षा के लिए, क्योंकि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा नहीं हो पा रही थी, असुर समूह सतावई मोई, महाराज दशरथ के यहाँ गए तो 4 रूप में महाराज दशरथ वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए थे, बुढ़ापे तक प्रतीक्षा की। इसलिए चौथ पंतक, इसलिए श्री राम जी
4 रूप में प्रकट हुए। कितने रूप में? 4 रूप। भगवान की जय। महाराज भागवत जी में एक अध्याय में श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को राम कथा सुनाई। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो विचरदन वनम पदम पदभ्याम प्रियाया। यानी राम जी की मर्यादा जीवन में जरूरी है। जो राम जी ने किया वो हम करें और कर सकते हैं। इसलिए उस मर्यादा का ध्यान रखने के लिए, क्योंकि कृष्ण लीला विचित्र लीला है, इसलिए राम जी ने जो आदर्श प्रस्तुत किया, जो मनुष्यवत लीला की। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावै माथा। माताओं बच्चों को सिखाया करो आप लोग। इधर मेरी तरफ देखो, ध्यान कहाँ आप लोगों का। बच्चों को घर में सिखाया करो, सवेरे सवेरे उठ करके मम्मी पापा को प्रणाम किया करे। सिखाते हो कि नहीं? अच्छा, कौन कौन सिखाता है? कोई नहीं सिखाता होगा। देखो एक भी हाथ नहीं हो, तो मैं समझ गया। आजकल मम्मी भी मोबाइल वाली और पापा भी मोबाइल वाले। टाइम कहाँ है? बच्चों को सिखाया करो, स्कूल जाओ तो प्रणाम करो, भगवान को प्रणाम करो। मात पिता गुरु नावै माथा, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। तो महाराज श्री राम जी ने जो आदर्श प्रस्तुत किया, जो मर्यादा सिखाई, उस मर्यादा पे हमें चलना है। वही आचरण काम आएगा, वही विद्या हमें काम आएगी। नहीं तो सब एमे ओमे कितना ही पास कर लो, वो सब ऐसे ही रह जाएंगे महाराज। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सिखाती रोज रामायण, बताती रोज रामायण। सिखाती रोज रामायण, बताती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। आजकल देखो महाराज, कई परिवारों में तो देखा, बोलो महाराज जी को बाहे कर दो, ऐसे करते सिखाते। ये नहीं कि राधे राधे करो, जय श्री राम करो, सीताराम करो। छोटे छोटे बच्चे जैसे हाथ हिलाएंगे, बाई 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 करेंगे, तो मम्मी पापा बड़े खुश होंगे। देखो हमारा तो बाई बाई करना सीख गया। क्या सीख गया? बाई बाई। बड़े खुश होंगे महाराज। छोटे छोटे बच्चे, उनको कहें छोटा छोटा, क्या बोलो? जोर से बोलो। छोटा, बहुत खुश होंगे। यही सिखाते हो बचपन से ही। तो फिर बड़े होंगे तो क्यों ना बोले छोटा? इसीलिए तो करते हैं बच्चे। फिर बचपन से ही सिखाते हो तो उनको बोलती बंद करते हो, तो बड़े हो के इसीलिए फिर वो बोलती बंद करते हैं। इसलिए अच्छे आचरण, अच्छी शिक्षा, अच्छे विचार, अच्छा ज्ञान
हाँ महाराज राम जी का अद्भुत परम पावन चरित्र है। राम जी को प्रणाम करें। आदौ राम तपोवनादिगमनम, एक श्लोक में, हत्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणम जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषणम बाल निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। बोल श्री दशरथ जी महाराज की जय हो, तीनों मैयन की जय हो, चारों भैयन की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सुंदर राम जी का परम पावन चरित्र है महाराज। राम जी को प्रणाम करें मन ही मन, तीनों मैयों को, चारों भैयों को, दशरथ जी महाराज को, समस्त भक्तों को महाराज। सुंदर उसके पश्चात बहुत सुंदर महाराज चरित्र हैं, परम पावन चरित्र है। सूर्यवंश, तो सूर्यवंश है महाराज। हाँ सुंदर अनेक राजा महाराजा हुए हैं उसमें महाराज, और दिव्य अद्भुत चरित्र सुनाया है। एकादशी की महिमा का वर्णन किया है, चंद्रवंश का वर्णन किया है। 4 दिन से राजा परीक्षित ने कुछ खाया पिया नहीं। बोले पिबंतम तन मुखाम्बोजम अच्युतम हरि कथामृतम। जिन्होंने हमारे बाबा पर कृपा की प्रभु, उन नंदनंदन श्याम सुंदर जो हमारे यदुवंश को जिन्होंने पवित्र किया, पावन किया, सुंदर उनकी कृपा कथा कहिए, जिनके बल पर इतने बड़े दुस्सह दुरूह कठिन कौरव रूपी सैन्य सागर को पार किया। उन कृष्ण की कथा को कहने में आपने संकोच कर दिया। थोड़ा और विस्तार करिए। तो फिर एक श्लोक में सुना दिया। मथुरा में जन्म लिए, गोकुल में पलना झूले, वृंदावन में रास रचाया, गिरि गोवर्धन उठाया, अघासुर बकासुर का वध किया, कंस का वध करके भगवान द्वारिका बसाई। और भगवान अपनी लीला संवरण करके गए। इस तरह से महाराज बोले नहीं। तब फिर महाराज अनेक पीढ़ियों के पश्चात एक राजा हुए महाराज। उन राजा का नाम था सबसे पहले भगवान नारायण, नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के भूत, भूत के पुरुर्वा। इस तरह से चंद्रवंश महाराज शुरू हुआ है। और चंद्रवंश में भगवान ने दिव्य लीला करी है। हाँ, एक महाराज यदु राजा हुए, बड़े सत्कर्मी राजा थे। अनेक पीढ़ियों के पश्चात उनके यदुवंश में अर्जन्य पर्जन्य हुए। अर्जन्य पर्जन्य के 9 नंद, एक पत्नी से सूरसेन, सूरसेन के यहाँ वसुदेव जी, और अर्जन्य पर्जन्य के यहाँ 9 नंद। 9 नंदों में जो सबसे छोटे थे नंद बाबा, उनके यहाँ दिव्य भगवान का प्राकट्य हुआ है। तब महाराज मथुरा में राजा उग्रसेन रहते हैं, बड़े धर्मात्मा राजा महाराज। और उनके यहाँ कहते हैं कि महाराज कंस हुआ, तो बताते हैं कि महाराज जब कंस का जन्म हुआ तो ब्राह्मणों ने कहा ये बालक तो पिता को कष्ट देने वाला होगा, तो बहा दो इसको। उसे पानी में बहा दिया, लकड़ी की पेटी में। सूरसेन जी बटेश्वर में महाराज यमुना में तर्पण कर रहे थे पितरों का, वो पेटी को लेकर के आए। और वसुदेव जी और कंस का लालन पालन साथ हुआ। नारद जी ने बता दिया, हाँ तुम इनके बेटा नहीं हो, तुम तो मथुरा के राजा के बेटा हो, उग्रसेन के बेटा हो। ब्राह्मणों के कहने से तुम्हें पानी में बहा दिया। तपस्या करी महाराज, तपस्या करके अनेक दिव्य आयुध प्राप्त किए। और अघासुर, बकासुर, उत्कच, पूतना इत्यादि मित्र मंडली इकट्ठा की और आकर के मथुरा में आक्रमण कर दिया। उग्रसेन को बंदी बना लिया और स्वयं मथुरा का राजा बनकर के बैठ गया।
कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा, कोई दान नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई भंडारा नहीं, कोई घंटी नहीं बजाएगा, शंख नहीं बजाएगा। इस तरह से घोषणा कर दी। पृथ्वी दौड़ी दौड़ी भगवान के पास गई, बोले प्रभु अब मैं पाताल में चली जाऊंगी। भगवान ने कहा पृथ्वी तुम चिंता मत करो, बस मैं आने वाला, थोड़ी प्रतीक्षा करो। महाराज अब इसके पश्चात महाराज कहते हैं कि बहुत दिन तक महाराज कंस ने राज्य शासन किया और पाप का घड़ा उसका भर गया। बहुत समय बीतने के पश्चात कंस की बहन, चचेरी बहन देवकी विवाह योग्य हुई, तो कंस ने सूरसेन के बेटा वसुदेव के साथ विवाह निश्चित किया और वसुदेव जी महाराज बारात लेकर के आए। कंस ने स्वयं देवकी का कन्यादान किया और महाराज कहते हैं बहुत दास दासी, हाथी, घोड़े सब कुछ दान में दिया। उसने सोचा बहन बहनोई की विदा भी मैं करूं, इसके लिए आज तैयार हुआ और बहुत प्रसन्न था कि मेरा नाम अच्छा हो जाएगा। जैसे विदाई कर रहा था उसी समय कहते हैं आकाशवाणी हो गई, कंस तू क्या प्रसन्न हो रहा है? इसी देवकी का 8वां बालक, 8वां लाल तेरा होगा काल। इतना कहते ही महाराज तलवार निकाल करके मार देना चाहता है। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ा, देखो अभी आपने कन्या दान लिया, इतना बड़ा पुण्य का कार्य किया और कन्या लक्ष्मी स्वरूपणी कन्या का वध करने जा रहे हो, कितना घोर अपराध हो जाएगा, तो मेरी जेल में रहना पड़ेगा। वसुदेव जी ने देवकी के साथ ये भी स्वीकार किया कि प्रभु का प्राकट्य होने वाला है तो जेल भी सही, कैद भी सही, भगवान तो आएंगे, भक्तों की इच्छा तो पूरी करेंगे, सबको सुख तो